अच्छा, लोकसभा चुनाव में क्या ऐसा गलती हो गया जयराम से जो विधानसभा में नहीं करेंगे? लोकसभा चुनाव में हम लोग समय नहीं दिए। हम लोग केवल सभाओं में रह गए हैं, रैलियों में रह गए हैं, वार रूम में नहीं बैठ पाए, तो ये कमियां अब विधानसभा में नहीं रहेगी। लोकसभा चुनाव में कितना खर्च हो गया होगा सभी को मिला जुला के? बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि जयराम महतो अपने पुरोधा जो झारखंड के हैं जगन्नाथ महतो के लिए छोड़ देंगे सीट, तो डुमरी से क्या? जगन्नाथ महतो को तो छोड़ दिए थे, पहले भी उपचुनाव में छोड़े थे, लेकिन वर्तमान में बार आप कैसे देखिए, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। हमने अभी हमारे साथ टाइगर जयराम महतो हैं जो गिरिडीह लोकसभा से खुद को साबित किए हैं विपक्षों के सामने। जो लोग बराबर कहते थे कि जयराम महतो क्या है, आंधी तूफान में उड़ जाएंगे, वो आज सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि जयराम कहीं विधानसभा चुनाव में खलबली तो नहीं मचा देगा। ऐसे में हमारे साथ जयराम जी हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका सफर सच पे। जी धन्यवाद, शुक्रिया। क्या देखते हैं जयराम महतो जी, विधानसभा चुनाव समीप में है, बीजेपी वालों ने तो पहले से ही योजनाबद्ध शुरू कर दिया है काम करने का जो सिलसिला होता है। तो बड़ी पार्टियां है तो योजना उनका बड़ा होगा, उनके सामने हम लोग अपनी तुलना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग लड़ेंगे और बेहतर लड़ेंगे। क्या वजह रहा है जयराम महतो जीत तो नहीं पाए, नई लेकिन टीम है, कुछ मैनेजमेंट की कमी रही, कुछ स्ट्रेटजी मेकिंग की कमी रही, ओवरऑल कुछ त्रुटियां रही, उन पर हम लोग काम कर रहे हैं और जब विधानसभा जाएंगे तो बेहतर रिजल्ट लेके आएंगे। अच्छा, अभी वर्तमान में जिस तरह से आप लोगों ने 8.5 लाख के आसपास वोट लाया, ऐसे में क्या लगता है कि आपने अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 50-55 सीट में आप लोग उम्मीदवार उतारेंगे, तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या लगता है कि आप लोग कितने विधायक विधानसभा के अंदर शायद पहुंच पाए? देखिए वो तो जनता तय करेगी, लेकिन हम लोग लड़ेंगे 50 से प्लस सीटों पे। 50 से प्लस सीटों पे। अच्छा, वर्तमान में अभी जिस तरह से आप लोग लगातार अलग अलग जगह सभा किए, लोकसभा चुनाव में अलग अलग जगह लोगों से मिले, क्या संपर्क साधने में कमी रही जिसके वजह से कुछ वोटों से आप लोग शायद पीछे रह गए, तीसरे नंबर पे? जी कमियां रही, बहुत सारी कमियां रही और उन कमियों पे हम लोग काम भी कर रहे हैं कि भविष्य में ये कमियां ना हो। बहुत सारी कमियां रही, उन पर लगातार मंथन किया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है। अच्छा, लोकसभा चुनाव में क्या ऐसा गलती हो गया जयराम से जो विधानसभा में नहीं करेंगे? लोकसभा चुनाव में हम लोग समय नहीं दिए। हम लोग केवल सभाओं में रह गए हैं, रैलियों में रह गए हैं, वार रूम में नहीं बैठ पाए, तो ये कमियां अब विधानसभा में नहीं रहेगी। मतलब वार रूम में आप लोग नहीं बैठ पाए जिसकी वजह से खुद को रणनीति नहीं बना पाए, चीजों पे चर्चा नहीं हुआ, मंथन नहीं हुआ, मिस्टेक हुआ है। इसमें विधानसभा चुनाव में सुधारेंगे आप लोग? हाँ निश्चय ही, विधानसभा चुनाव में इन सारी चीजों पे सुधार किया जाएगा। जयराम महतो से लोग सवाल करते हैं कि आप लोग को अलग अलग जगह पे विधानसभा के लिए ऑफर है कि कोई सिल्ली से लड़ जाइए, कोई रांची से लड़ जाइए, कहीं डुमरी से लड़ जाइए, तो जयराम जी क्या सोचे, मतलब किस? देखिए जनता का जहाँ से जनादेश आएगा उसके अनुसार ही हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग पहले भी आप लोग चर्चा कर रहे थे कि जो संसद में चुनाव लड़े उनको सीट विधानसभा में नहीं दिया जाएगा, तो ऐसे में क्या इस पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए ये इसलिए कहा गया था कि पार्टी का विकेंद्रीकरण हो, नए चेहरे आए। ऐसे भी आप मालूम है कि चुनाव हम लोग नई आइडियोलॉजी से लड़े हैं, तो बाकी पार्टियां जो करती है उसको हम ना दोहराएं, तो ये चीजें होंगी। उसके बाद अगर किसी की जरूरत पड़े विधानसभा में तो लेके आएंगे। अच्छा, आपने कहा होंगी, तो जयराम महतो खुद चुनाव लड़ेंगे? देखिए ये तो डिसाइड जनता करेगी भैया। अगर जनता को लगा कि विधानसभा के भीतर हमारी उपस्थिति होनी चाहिए तो जनता डिमांड करेगी तो जाएंगे। ऐसे भी जनता ने जयराम महतो को भरपूर वोट दिया है, तो उस जनता अगर डिमांड करेगी तो हम लोग जरूर इस बात को सोचेंगे। संगठन अगर डिसाइड करेगी तो क्या नहीं सोचेंगे। अच्छा, डुमरी से बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि जयराम महतो अपने पुरोधा जो झारखंड के हैं जगन्नाथ महतो के लिए छोड़ देंगे सीट, तो डुमरी से क्या? जगन्नाथ महतो को तो छोड़ दिए थे, पहले भी उपचुनाव में छोड़े थे, लेकिन वर्तमान में बार आप कैसे देखिए, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा, हमने ससम्मान छोड़ा था उनके लिए, लेकिन विधानसभा चुनाव में नहीं। अब कैसे छोड़ पाएंगे? आप चुनाव जब लड़ने जा चुनाव को लेकर के क्या क्या मतलब उभर करके सामने है कि हमारे पास मैक्सिमम यूथ की टीम है, उनमें थोड़ा सा डिसिप्लिन की कमी दिखी, अति उत्साही दिखे, ये बहुत बड़ा रीजन रहा। और जो हमारे लड़के टीम बन के उनको हमसे हटके काम करना चाहिए वो काम उन्होंने नहीं किया। सभी लोग हमारे इर्द गिर्द ही रहे ताकि उनके ध्यान में उनका चेहरा मेरे ध्यान में रहा विधानसभा में। इस मकसद के साथ तो मेरे आमने सामने रहे कि भाई विधानसभा के चुनाव तो हमें ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप लोगों के ऊपर आरोप लगता है जयराम जी? आरोप जीवन भर लगेंगे। नहीं, केवल एक के ऊपर नहीं लगा है ना, सब पे लगा। संजय मेहता पे क्या लगा आरोप? संजय मेहता जी सुनने में आया कि बीजेपी के साथ उन्होंने डील किया, आपके ऊपर आरोप लगा कि ढुलो महतो के साथ हमने तो उस आरोप संजय जी सामने, आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। हाँ, उनसे तो मैंने बकायदा पूछा। हाँ तो नहीं, ऐसा नहीं है। संजय जी बहुत स्वच्छ व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। अरे डरे ढुलू महतो अगर हमारे समर्थन में होते तो नहीं आते। 70-80 हजार बगमारा सीट से हमारा, वहाँ चौधरी जी वोट लेके आए। नहीं, ये आरोप केवल आरोप ही है। अच्छा, दिल्ली गए, अभी दिल्ली में अपने लोग कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार की तरह रुख कर रहे हैं वो। जेएनयू गए, लोग साफ इशारा, मतलब जयराम महतो साफ इशारा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं, ऐसा कुछ विषय नहीं है। देखिए अगर बुलाया जाएगा तो क्यों नहीं जाएंगे। जेएनयू एक प्रतिष्ठित स्थान है जहाँ के छात्र देश में अपना परचम फैलाते हैं,
तो अगर उस जगह मुझे बुलाया जाएगा तो ये लिए मेरे लिए गर्व का विषय होगा। तो इसलिए हम गए थे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी गए थे, ऐसा बात नहीं है, दोनों जगह हम गए थे वहाँ के बाद से, कॉन्फ्रेंस के बाद से। हाँ, इरफान अंसारी जी बोलते हैं कि जयराम को अपना घर वाला को भी व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, बहुत वायरल भी हुआ ये बात। तो जयराम जी क्या ऐसा बोल दिया नहीं, कि उनको बुरा लग नहीं, गया? बुरा कुछ नहीं लगा, उन्हीं के बयान को बस एक सवाल किया था। उनको हम कहेंगे कि अच्छा से काम करें, सरकार में आप बैठे हैं, आप जामताड़ा की समस्याओं को लेकर सदन में मेहनत करें, काम करें और उनका समाधान करें। अच्छा, प्री पोल तो आप लोग अलायंस करने के लिए रेडी नहीं है, बाद में आप लोग कर सकते हैं, देखिए, वो जनता की रायशुमारी तय करेगी। मतलब जनता बोलेगी तो करेंगे। जी, कैसे आप लोग सर्वे किसके अकॉर्डिंग करना? बस जनता के बीच जाके सर्वे करेंगे, सभाएं होंगी, नुक्कड़ रैलियां होंगी, गाँव के बीच बैठेंगे, चौपाल में बैठेंगे, उनसे पूछेंगे। अच्छा, पहली बार 2 साल के भीतर जो है सो आपने ऐसा पावर दिखाने का काम किया जिससे तुलना आपकी रविंद्र सिंह भाटी से होने लगी, पवन सिंह से होने लगी। किस आधार पे, क्या मानते हैं? मतलब देखिए, हम लोग उनसे अपने आप को अलग मानते हैं। वे लोग सिर्फ अपना चुनाव लड़े थे और जीतने के बाद भी हमको लगता है किसी पार्टी में ही चले जाते। तो उनके चुनाव में हमारे चुनाव में अलग है भैया, हम लोग पार्टी पे लड़ रहे हैं, तो उनसे हमारी तुलना नहीं। वो हैं अपने आप में बेहतर लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो सकता यहाँ। अच्छा, लोकसभा चुनाव में कितना खर्च हो गया होगा सभी को मिला जुला के, अगर यदि कहा जाए? सभी को मिला जुला के मान के चलिए 8 सीटें। जैसे अब जैसे हमको भी अपना आय व्यय चेक करना होगा, मोटा मोटी आय व्यय अनुमानित हमको लगता है कि जो हाल फिलहाल देखे थे 17 लाख के आसपास का था। अच्छा, तो ओवरऑल इस तरह सबका अगर मिला जुला के देखेंगे तो हो जाएगा 70-80 लाख के आसपास। ऐसे में अभी विधानसभा चुनाव में तो आपके पास बड़े बड़े कॉर्पोरेट पार्टियां हैं, अलग अलग। लोकसभा में भी आए थे। तो आप लोकसभा छोड़िए, विधानसभा में आप कितना खर्चा करने के लिए रेडी हैं? देखिए, विधानसभा में कम खर्च होगा। देखिए, खर्च कहाँ हो रहा है? झंडा, बैनर, पोस्टर, रैलियां, सभा, पेट्रोल, यही तो खर्च है। हम लोग थोड़ी किसी बूथ में, जैसे बूथ में वहाँ चर्चा हो रहा था, धनबाद के किसी बूथ में था, एक प्रत्याशी 10 दे रहा था, अगला 20 दे रहा था। तो वो चीज़ हम लोगों ने नहीं किया भैया। माने अवैध जो खर्च होता है उस चीज़ को हम लोग नहीं किया। अब झंडा, बैनर, पोस्टर तो कोई भी बनाएगा। अभी हम लोग बड़ी मुश्किल से गरीबी तंगहाली में बनाए हैं। अच्छा, पार्टी के अपडेट को लेकर के क्या है? क्योंकि देखिए, पार्टी का अपडेट ठीक ठाक है और रजिस्ट्रेशन हो ही चुका है। हमको लगता है कुछ दिन में हम लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर भी अलॉटमेंट हो जाएगा और कुछ दिन बाद सिंबल भी अलॉटमेंट। अच्छा, सिंबल तीन देने का होता है, उसमें से आप लोग क्या क्या दिए हैं? वही जो इस बार रहा, सिलेंडर दिए हैं, हेलमेट दिए हैं, कैंची दिए हैं, ऐसे कुछ है। अच्छा, अंतिम में जो 3,47,000 प्यार मिला आपको, आशीर्वाद मिला है, उन लोगों को क्या कहेंगे जयराम महतो? उनमें से एक आप यहाँ बैठे हैं, आप भी पीतल से हैं, तो धन्यवाद। और उन लोगों को, उनके अलावा जिन्होंने नहीं भी दिया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनके दिल में भी हमारा जगह था, भले वो मजबूरी बस वोट नहीं कर पाए। तो तमाम जो 3,47,322 वोट मेरे पक्ष में पड़े, उनका बहुत बहुत आभार। जो नहीं पड़े उनको अगले बार दें, इसकी अपेक्षा रखते हैं। और विशेष आभार जो मतगणना कर्मी रहे, वहाँ 5,000 वोट हमको मिला, ये मायने है भैया। मतगणना कर्मी यानी जो सरकारी काम करने वाले या फिर अर्ध सरकारी काम करने वाले जो लोग हैं, जिसमें टीचर, वकील, मैंने टीचर, आर्मी, पुलिस, CRPF जो लोग रहते हैं, उनका मैंने वोट मुझे बहुत मिला। तो मतगणना कर्मी जितने भी थे, उनका बहुत दिल से आभार करते हैं। जोरदार उनकी तरफ से शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप टाइगर जयराम महतो को सुन रहे थे, बाकी अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद, जोहार।